दोस्तों मैं अभी अभी कमरे में पहुंचा हूँ। ठीक है, मेरा चंपावत आने का मकसद ये था। ठीक है, कुछ समय बाद मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे नंबर एक तो सोशल एनीवर कहते हैं अवेयरनेस को फैलाना। ठीक है, क्योंकि हम टोटली बिजनेस डील के ऊपर ही लगे हुए हैं ना। बिजनेस डील के ऊपर ही खाली हम ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इस सबसे बड़ी चीज़ हमने जो करनी है, मेन जो क्या करना है कि हमें उसी तरह से आगे बढ़ना है। यानी कि बिजनेस डील का मतलब है कि हम जो पैसा कमा के उसमें जो है उसकी जो इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो हमको उस सोच को उस लेवल से ऊपर ले जाना होगा और अपने पर्यावरण को बचाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। कि उत्तराखंड की पहचान जो है ना वो पर्यावरण से ही और किसी से नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा सोचा कि यहाँ पे कुछ दिन, एक दो दिन ज़्यादा स्टे करूँगा। ठीक है, ताकि मैं इसके बारे में, लोगों के बारे में और जानकारियाँ, ठीक है, नॉलेज में डाल सकूँ। क्योंकि लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बारे में सोचने का सिर्फ एक मकसद है कि बस हो गया कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एजुकेशन अच्छे होने के साथ अच्छा बच्चा भी उसमें बनना है। ये शिक्षा देने की ज़रूरत अभी किसी को पड़ नहीं रही है। बस गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को डालो और उसको ज़रा सा हाई प्रोफाइल बच्चा, ताकि वो इंग्लिश बोलना सीख जाए। यही हमारा सिर्फ एक हमारे मिडिल क्लास फैमिली का मकसद होता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है और ये बहुत ही गलत है। सबसे पहले उसको मर्दों सिखाओ, इंसानियत दिखाओ, लोगों से बात करने का तरीका सिखाओ, सीनियर से रिस्पेक्ट करने का तरीका सिखाओ, जानवरों के प्रति वफादार, जानवरों के प्रति उनके दिल में प्यार जगाओ। ठीक है, और एनिमल क्रुएल्टी के बारे में उनको पूरी जानकारियाँ दो। डिफॉरेस्टिंग किस तरीके से होती है, डिफॉरेस्टिंग का कारण क्या क्या होता है, भूमाफिया किस तरीके से अपना काम करते हैं, कहाँ कहाँ मेरे वजह से क्या क्या काम होता है। इस तरीके से अगर बच्चा धीरे धीरे जागरूक होगा तो हर चीज़ को पकड़ करेगा और धीरे धीरे इसमें जो है जागरूकता लाने की कोशिश करेगा। तब जाके 50-60 साल आगे के बाद ये जो प्रोग्रेस है ये आगे को बढ़ पाएगी। ठीक है, और इन चीज़ों में हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक और डेंजर होने वाला है। दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस पर ज़्यादा ध्यान दो। दूसरा मकसद मेरा यहाँ आने का ये अवेयरनेस फैलाना तो था ही, ताकि वो जानवरों के प्रति हो, चाहे डिफॉरेस्टिंग के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, कोई भी एनिमल जो भी आउट ऑफ सोर्स मनी से हट के ये बात बता रहा हूँ। इसमें आपको पैसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल, वो चीज़ बता रहा हूँ अभी। ठीक है, पैसे कमाना जो आपने कमाना वो उसका मैं कोई गुरु नहीं हूँ। वो अपने हिसाब से आप जिस तरह से जो भी टैलेंट है उस हिसाब से आप कमाओ। गलत काम नहीं करना। बाकी आप अपनी तरह से ग्रो कर सकते हो, लाखों गाड़ियाँ खरीद सकते हो, इससे मुझे कोई वो नहीं है। सिर्फ मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप जो जो बच्चे हैं, ठीक है, रफ ड्राइविंग से लेके हर चीज़ उन बच्चों में ये मैनर डालने की बहुत ही ज़रूरत है कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमने क्या करना है। लोगों का मकसद यही है कि अच्छा पढ़ लिख जाए और आउट ऑफ सोर्स में, ऑटो कंपनी, बड़ी कंपनी में जॉब करे। यही लोगों का सिर्फ मकसद होता है। ठीक है, और ठीक मैं आप देखो इस तरीके से जो है धीरे धीरे पलायन होता चले जाएगा और लोग उत्तराखंड छोड़ देंगे। ठीक है, उत्तराखंड में ही काफ़ी जॉब के ऑप्शन भी है। और जिस तरीके से अब वो आप सही तरीके से अपने इस्टेब्लिश करके, ठीक है, हमारा काम है कि उस तरह पर्यावरण को बचाए, ताकि ये हमारी जो मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने बता दिया कम से कम 18-19 एसी में कुछ अपने, ठीक है, फिटनेस उसमें चेक कर चुका हूँ। कम से कम 18 एसी तो मेरी नॉलेज में आ चुके हैं। कहाँ कहाँ वो एसी लगे हैं, एक दो एसी मैंने वीडियो में आपको दिखा भी दिया है, क्योंकि वैसे में टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, रनिंग करते वक्त। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। और जल्दी मैं निकल जाऊँगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि मेरे बगैर कोई काम रुकता है। ये दुनिया है, चलती रहेगी। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आया तो दूसरा आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नए बच्चे तैयार हो, खड़े हो उत्तराखंड के लिए, बहुत अच्छा काम करें और अपने माँ बाप का, उत्तराखंड का नाम रोशन करें। बस मेरी यही तमन्ना है। दोस्तों अगर क्लिप पसंद आती है, क्लिप को शेयर और लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।